नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर का ये सेकंड पेपर है। भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों में हमने भूमि और खनिज का अध्ययन कर लिया। आज हम करेंगे वन, जल और शक्ति के संसाधनों का अध्ययन। वन में हम देखें कि भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, क्या राष्ट्र की वन नीति है, इसका अध्ययन किया जाएगा। तो 2011-12 के डेटाओं पर अगर गौर किया जाए तो 2011-12 में भारत में वनाच्छादित क्षेत्रफल 7 करोड़ हेक्टेयर था, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 22.9% था। भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल मात्र केवल 0.16 हेक्टेयर है, जबकि विश्व में यह 1.19 हेक्टेयर है। इस प्रकार भारत का जो वन क्षेत्रफल है वो विश्व की तुलना में बहुत कम है। वन क्षेत्र के वर्गीकरण, स्वामित्व, कानूनी स्थिति, बनावट आदि की दृष्टियों से देखें तो यहाँ पे सुरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन सभी प्रकार के वन पाए जाते हैं। रक्षित वनों का क्षेत्रफल भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ वनों का वितरण सबसे असमान है। सबसे अधिक वन अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में 10% से भी कम वन क्षेत्रफल पाया जाता है। अब राष्ट्र की वन नीति की घोषणा की बात की जाए तो राष्ट्रीय वन नीति सबसे पहले 1952 में घोषित की गई थी। 1952 की वन नीति के आधार पर वनों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और उसके पश्चात लगातार पंचवर्षीय योजनाओं में इस कार्य पर मॉनिटरिंग की जा रही है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 भी घोषित की गई थी उसके पश्चात, और ये कहा गया था कि भारत में 33% भाग पर वन होने चाहिए। इस प्रकार वनों के विकास के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है, नई वन नीति तैयार कर रही है तथा वनों के विकास और जैव विविधता की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार को वनों के लिए एक दीर्घकालीन योजना बनाने की आवश्यकता है। फार्म वानिकी और वन कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है तथा वृक्षों के विकल्प के रूप में अन्य संसाधनों के उपयोग के विकास की व्यवस्था पर भी विशेष बल देने की आवश्यकता है। तो ये हमारे वन थे। अब देखते हैं हम जल संसाधन। भारत में वनों की तरह जल संसाधन भी काफ़ी असमान वितरित हैं। यहाँ जल संसाधन काफ़ी विशाल भंडार हैं, लेकिन जो सतह जल है, जो पीने योग्य जल है, वो बहुत ही कम है और वर्षा पर निर्भर है। अनुमान है कि प्रतिवर्ष वर्षा के रूप में 300 करोड़ एकड़ फुट पानी उपलब्ध होता है, जिसमें 100 करोड़ भाप बन करके उड़ जाता है, 65 करोड़ मिट्टी में प्रवेश कर जाता है, 135 करोड़ नदियों में बहता है, जिसमें से 24 करोड़ एकड़ फुट पानी ही सिंचाई के काम आता है। यानी कि इसका लगभग 1/4 भाग ही सिंचाई के लिए प्रयुक्त हो रहा है। भारत में सतह व सतह के नीचे के पानी को सिंचाई के रूप में काम में लेने की काफ़ी संभावना विद्यमान है। लगभग 15 वर्षों में हम सिंचाई के वृहद, मध्यम और लघु संसाधनों को विस्तार करके सिंचाई क्षेत्र को लगभग 17.5 करोड़ हेक्टेयर एकड़ तक पहुंचा सकते हैं, जो कृषि क्षेत्र का 1.2% होगा। वर्तमान में नदियों के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नदियों के लिए जो गंगा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गंगा है। इसकी नदी घाटी क्षेत्रों का विकास करने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, जिसमें 5.5 करोड़ हेक्टेयर मीटर का जल का वार्षिक प्रवाह होता है। गंगा के बाद दूसरा बड़ा विश्व में प्रोजेक्ट है वो ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका 4.2 करोड़ हेक्टेयर मीटर जल बहता है। उसको काम में लेने योग्य अंश केवल 2% ही है। इसके अतिरिक्त गंडक, गोमती, घाघरा, ताप्ती, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, गोदावरी इत्यादि का जल प्रवाह भी काफ़ी विस्तृत है। इनको विकसित करने, काम में लेने तथा सिंचाई के संसाधनों और जल के विशाल भंडारों के रूप में विकसित करने के लिए सरकार को प्रयास करने होंगे। जितनी भी सिंचाई योजनाएं विद्यमान हैं, उनका पूरा विकास किया जाना चाहिए ताकि सिंचाई साधनों का पूरा उपयोग किया जा सके। वर्तमान में सिंचित क्षेत्र में भी जल का समुचित उपयोग करके प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। भूमि पर लगातार जल इकट्ठा रहने से क्षारयुक्त भूमि की समस्या उत्पन्न हो रही है, उसको रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। एक जल नीति बनाई जानी चाहिए। राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987 में बनाई भी जा चुकी है, जिसमें कि जल संसाधनों के
जल का उपयोग मूल्यवान राष्ट्रीय परिसंपत्ति के रूप में किए जाने पर विशेष बल दिया गया है। मानकीकृत सूचना प्रणाली का विकास किया गया है और जल संसाधनों के उपयोग जन कल्याण और राष्ट्र हित के रूप में किए जाने पर विशेष बल दिया गया है। इस प्रकार जो जल संसाधन है इसका उपयोग जल नीति के द्वारा भारत में विशेष रूप से काम में लेने पर विकास किया जा रहा है। अब प्राकृतिक संसाधनों के अंत में हम देखते हैं शक्ति के साधन। भारत में शक्ति संसाधनों का किस प्रकार की उपलब्धता है इसका हम अध्ययन करेंगे। तो भारत में जो शक्ति के संसाधन है, ऊर्जा की संसाधन है, ये विश्व की उत्पादन का मात्र 2.49% है। लगभग 2.5% अंश भारत में उत्पादित हो रहा है। भारत का जो स्थान है अमेरिका, चीन और रूस के बाद विश्व में चौथा स्थान है। वाणिज्यिक ऊर्जा का कुल प्राथमिक ऊर्जा की पूर्ति, घरेलू उत्पादन और आयात का लगभग 52.2% है। भारत में ऊर्जा के संसाधनों की उपलब्धता के बारे में हम देखें तो भारत में इसके विशाल भंडार है। भारत में दक्षिणी प्रदेश में कोयले का 6%, जल विद्युत स्रोतों का 10% अंश पाया जाता है। ज़्यादातर लिग्नाइट कोयले के भारत में विशाल भंडार पाए जाते हैं। लिग्नाइट कोयले के भंडार 42 बिलियन टन थे, जिसमें 6.2 बिलियन टन प्रमाणित थे। कोयले के भंडार काफ़ी वर्षों तक उत्पादन के स्तर को जारी रख सकते हैं, विद्युत उत्पादन को। पेट्रोल और प्राकृतिक गैसों के बारे में हम बात करें तो तेल के उत्पादन का वर्तमान स्तर देश में मांग के 26% अंश की पूर्ति करता है। यानी कि कुल पेट्रोलियम उत्पादनों का 26% अंश भारत में उत्पादित हो रहा है। अगर हम परमाणु ऊर्जा की बात करें तो 2018-19 में देश में परमाणु ऊर्जा की प्रस्तापित क्षमता 6800 मेगावाट आंकी गई थी। यह शक्ति सृजन के कुल क्षमता का 1.9% यानी कि लगभग 2% परमाणु ऊर्जा के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। भारत में 31 मार्च 2017 को जल विद्युत के द्वारा डेटा देखें हम तो 49,887 मेगावाट, थर्मल पावर के द्वारा 2,03,943 मेगावाट और परमाणु ऊर्जा के द्वारा 10,080 मेगावाट तथा नवीकरणीय संसाधनों के द्वारा 24,503 मेगावाट। इस प्रकार कुल जो मेगावाट है वो 2,88,414 यानी कि 2,88,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भारत में किया जा रहा है। इस प्रकार विद्युत उत्पादन की दृष्टि से भी भारत लगभग संपन्न है और यहाँ पे खुद के विद्युत उत्पादन तथा खुद आत्मनिर्भरता की दृष्टि से भारत लगातार प्रयासरत है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जो प्राकृतिक संसाधन है जिसमें भूमि, खनिज, वन, जल और शक्ति के संसाधन, इनके विपुल भंडार विद्यमान है। यदि इन सभी संसाधनों को पर्याप्त रूप से और विशेष कुशलता के साथ इनका उपयोग किया जाए तो भारत पुनः संपन्नता की श्रेणी में आ सकता है। नए संसाधनों की खोज करने, उत्पादन में तेजी लाने के स्तरों में यदि वृद्धि की जाए, संसाधनों का पूरी गुणवत्ता के साथ उपयोग किया जाए, मानव संसाधनों के श्रेष्ठतम उपयोग पर बल दिया जाए और अधिकतम संसाधनों के विकास के साथ यदि देश में विकास को बल दिया जाए, भावी नियोजन का विस्तृत रूप तैयार किया जाए तो भारत समावेशी विकास की ओर अग्रसर हो सकता है। तो ये थे भारत में प्राकृतिक संसाधन। इसके बाद हम नेक्स्ट अध्ययन देखेंगे जो भारत की जनसंख्या है इसके बारे में। नमस्कार।